Hello guys, it's my video on the topic Chapter 8 Arm from BD Choresia Human Anatomy Volume 1. Start. Introduction. The arm extend from the shoulder joint till the elbow joint. जो हमारा इसमें आर्म वाला पोर्शन होता है वो हमारे शोल्डर जॉइंट से लेके एल्बो जॉइंट तक होता है। ये वाला पोर्शन ये आर्म कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है द स्केलेटन ऑफ द आर्म इज अ सोलो बोन द ह्यूमरस। जो आर्म में स्केलेटन है वो है हमारी ह्यूमरस सोलो बोन। ठीक है। मीडल एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा डिवाइडिंग द आर्म इनटू द एंटीरियर और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट एंड अ पोस्टीरियर और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट टू गिव ईच कंपार्टमेंट इन इट्स इंडिविजुअल एंड फ्रीडम एक्शन। जो हमारा मीडल और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा है वो हमारे आर्म को दो पोर्शन में डिवाइड कर देता है, एंटीरियर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। एंटीरियर को फ्लेक्सर कंपार्टमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि एंटीरियर में जो भी हमारी मसल है वो हमारी आर्म की फ्लेक्शन कराती है, और पोस्टीरियर को एक्सटेंसर कंपार्टमेंट इसलिए कहा गया है जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो भी मसल है वो हमारी आर्म की एक्सटेंशन कराएंगे। ठीक है। Since the structure in the front of arm continue across the elbow joint into the cubital fossa, the cubital fossa is also included in this chapter. जो आर्म के फ्रंट में जो स्ट्रक्चर है वो हमारे कंटिन्यू करते हैं टू द एल्बो जॉइंट में क्यूबिटल फोसा तक। इस चैप्टर में हम क्यूबिटल फोसा के बारे में भी पढ़ेंगे। The arm is also called a brachium, so most of structure in this chapter are named according like a brachialis, crocobrachialis and brachial artery. जो आर्म को हम ब्रेकियम भी कहते हैं, इस वजह से इस चैप्टर के मोस्टली उसके नाम के अकॉर्डिंग है, जैसे ब्रेकियालिस मसल, क्रोकोब्रेकियालिस और ब्रेकियल आर्टरी। देन है सरफेस लैंडमार्क्स। द फॉलोइंग लैंडमार्क आर फेल्ट इन दिस लिविंग सब्जेक्ट। हम ये लैंडमार्क एक लिविंग सब्जेक्ट में फील कर सकते हैं। द ग्रेटर टुबर्कल ऑफ ह्यूमरस इज द मोस्ट lateral bony prominent in the shoulder region. It can be felt just below the acromion deep to the deltoid when the arm is by side of the trunk. ग्रेटर टुबर्कल ऑफ ह्यूमरस है वो हमारे लेटरल बोनी प्रोमिनेंस होता है शोल्डर रीजन का, और ये हमें फील होता है एक्रोमियम के जस्ट बिलो, एक्रोमियम के जस्ट नीचे ही हमें फील होता है, और डेल्टोइड के डीप होता है, डीप टू द डेल्टोइड होता है जब हमारा आर्म साइड होता है ट्रंक के। ठीक है। Second, the shaft of humerus is felt only indistinctly because it's surrounded by the muscle in its upper half. In the lower half, the humerus is covered anteriorly by the bicep brachii and brachialis and the posterior by tricep brachii. जो shaft of humerus है वो हमें जो अपर हाफ ह्यूमरस है वो हमारे इनडिस्टिंक्टली मतलब वेल डिफाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मसल है वो अपर हाफ ऑफ ह्यूमरस है वो हमारी मसल से कवर्ड होता है, जबकि लोअर हाफ है उसको जो एंटीरियरली बाइसेप्स और ब्रेकियालिस से कवर्ड होता है और पोस्टीरियरली बाय द ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। थर्ड है द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस इज prominent bony projection on the middle side of elbow. It is best seen in the felt in mid elbow flexion. और जो मिडल एपिकंडाइल ह्यूमरस है वो प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन होती है मिडल साइड ऑफ एल्बो, जो कि हमें बेस्ट फील कर सकते हैं मिड फ्लेक्शन ऑफ एल्बो में। Fourth है lateral epicondyle of humerus is less prominent than the medial epicondyle. It can be felt in the upper half of depression on the posterior lateral aspect of the elbow in the extension position of the forearm. और lateral epicondyle जो humerus होता है वो हमें less prominent होता है as compared to medial, और ये हमें felt होता है upper depression on the posterior lateral aspect elbow में जब हमारी elbow extended position में होती है। फिफ्थ है जब मीडियल एंड लेटरल सुप्राकंडाइल रिज आर बेटर डिफाइंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस, दे कैन बी फेल्ट इन द लोअर 1/4 ऑफ आर्म एज अपवर्ड कंटिन्यू टू एपिकंडाइल्स। जो हमें मीडियल और लेटरल सुप्राकंडाइल रिज है वो बेटर डिफाइन होते हैं इन द लोअर पोर्शन ऑफ मिडल एंड लेटर बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस, और इसे हम फील कर सकते हैं लोअर 1/4 ऑफ आर्म एज अपवर्ड कंटिन्यू ऑफ एपिकंडाइल। जो मिडल और लेटरल एपिकंडाइल को कंटिन्यू करते हैं ऊपर की तरफ अपर 1/4 पर, तब हमें ये फील होते हैं। सिक्स्थ है द डेल्टोइड फॉर्म द राउंडेड कंट्यूर ऑफ द शोल्डर। द अपेक्स ऑफ मसल इज अटैच्ड टू द डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी लोकेटेड एट द मिडल ऑफ द एंटीरियर लेटर सरफेस ऑफ ह्यूमरस। जो डेल्टोइड है वो हमारी शोल्डर का कॉन्ट्यूर फॉर्म, राउंडेड कॉन्ट्यूर फॉर्म करता है,
और जो इसकी मसल है वो अटैच होती है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पे, जो कि लोकेटेड होती है मिडल एंटीरियर लेटर सरफेस ऑफ ह्यूमरस में। Seventh, the crocobrachialis form an inconspicuous rounded ridge in the upper part of middle side of the arm. The pulsation of brachialis artery can felt in the depression behind it. जो क्रोकोब्रेकियालिस है एक इनकॉन्सिपिकस राउंडेड रिज फॉर्म करती है। इनकॉन्सिपिकस मतलब कि जो इजीली नोटिस नहीं होता, जिसे हम मोस्टली नोटिस नहीं करते हैं। एक राउंडेड रिज फॉर्म करती है अपर पार्ट ऑफ मिडल साइड ऑफ आर्म पे, और वहाँ पे हमें ब्रेकियल आर्टरी की पल्सेशन फील होती है, डिप्रेशन जो उसके बिहाइंड होता है, उसके पीछे होता है। ठीक है। The bicep brachii muscle is overlap above by the pectoralis major and by the deltoid. Below this muscle, the bicep form an conspicuous elevation on the front of arm. Upon flexing the elbow, the contracting muscle becomes still more prominent. The tendon of bicep can felt in the front of the elbow. The tendon is guide to brachial artery which lie in its medial side. जो बाइसेप ब्रेकियाई मसल है वो और ओवरलैप कर जाती है बाय द पेक्टोरलिस मेजर एंड डेल्टोइड अबव में, और बिलो ये मसल कॉन्सिपियस एलिवेशन बनाती है, मतलब कि वो प्रोमिनेंट एलिवेशन जिसे हम मोस्टली नोटिस करते हैं वो एलिवेशन करती है फ्रंट ऑफ आर्म में। और जब हम एल्बो को फ्लेक्स करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और तब ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें फील होती है। और जो टेंडन है बाइसेप का वो फील होता है फ्रंट ऑफ एल्बो में, और जो टेंडन है वो हमें गाइड करता है टू द ब्रेकियल आर्टरी जो कि लाई करती है मिडल साइड, मतलब बाइसेप टेंडन के मिडली लाई करती है। नाइन्थ है द ब्रेकियल आर्टरी कैन बी फेल्ट in the front of elbow joint just medial to the tendon of the bicep brachii. Brachial pulsation are used to recording the blood pressure. Ninth, brachial artery को हम फील कर सकते हैं फ्रंट ऑफ एल्बो मिडल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, जहाँ ब्रेकियल पल्सेशन को यूज करते हैं हम ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए। टेंथ है द ulnar nerve can be rolled by the pulsation finger behind the middle epicondyle of humerus. During leprosy these nerve become thick and enlarged. जो ulnar nerve को हम palpate कर सकते हैं by placing the finger behind the middle epicondyle of humerus, और उससे हम ulnar nerve को palpate कर सकते हैं। और ड्यूरिंग लेप्रोसी के टाइम ये नर्व थिक हो जाती है और लार्ज हो जाती है। 11th, द सुपरफिशियल क्यूबिटल वेन कैन बी मेड मोर प्रोमिनेंट बाय applying the tight pressure around the arm and then contract the forearm muscle by the clenching and releasing the fist in few time. जो superficial cubital vein होती हैं वो हमारी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है जब हम टाइट प्रेशर अप्लाई करते हैं अराउंड द आर्म में, और जब हम उसको मतलब मसल को कॉन्ट्रैक्ट फोर आर्म मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब क्लंच करते हैं या फिस्ट को रिलीज करते हैं उस टाइम में। द cephalic vein run upward along the lateral border of bicep brachii. The basilic vein can be seen along the lower half of middle border of biceps. The cephalic and basilic vein are connected together in the front of elbow by the middle cubital vein which run oblique upward and medially. जो सिफेलिक वेन है वो रन करती है अपवर्ड अलोंग द लेटर बॉर्डर ऑफ बाइसेप्स, और वेसिलिक वेन है वो रन करती है, उसको भी हम देखते हैं, वो लोअर हाफ ऑफ मिडल बॉर्डर ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई के रन करती है। और जो सिफेलिक और वेसिलिक वेन है दोनों कनेक्ट हो जाती हैं एक साथ फ्रंट ऑफ एल्बो में और बाय द मिडल क्यूबिटल वेन के, जो कि रन करती है ओब्लिकली अपवर्ड एंड मिडली। देन है कंपार्टमेंट ऑफ आर्म्स। ठीक है। द आर्म इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बाय द एक्सटेंशन ऑफ डीप फेशिया विच आर कॉल्ड मिडल एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा। जो हमारे आर्म है वो डिवाइड हो जाता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में बाय डीप फेशिया, जो कि एक्सटेंड करता है मिडल और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा। These septa provide additional surface for the attachment of muscle. They also form planes along which the nerve of and the blood vessel travel. The septa are well defined only in the lower half of arm and the are attached to the middle and lateral border of supracondyle ridge of the humerus. जो सेप्टा होते हैं वो हमारे एडिशनल सरफेस प्रोवाइड करते हैं मसल अटैचमेंट के लिए, और ये हमारे प्लेन भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ से हमारी नर्व्स और ब्लड वेसल ट्रेवल करती हैं। और सेप्टा जो है हमें वेल डिफाइंड होंगे लोअर हाफ ऑफ आर्म में, जो कि अटैच होते हैं मिडल और लेटरल बॉर्डर ऑफ सुप्राकंडाइल रिज ऑफ ह्यूमरस पे। द मिडल सेप्टम इज pierced by the ulnar nerve and the supraulnar collateral artery से, and lateral septa is pierced by the radial nerve and the anterior descending branch of profound brachial artery. जो middle septa है वो pierce कर जाता है by the ulnar nerve and superior ulnar collateral artery से, और lateral septa है वो pierce हो जाता है by the radial nerve and anterior descending branch of the profound brachial artery से। Two additional septa are present in the anterior compartment of arm. The
The transverse septa separate the bicep from the brachialis and enclose the musculocutaneous nerve, and the anterior posterior septa separate the brachialis from the muscle attached to the lateral supracondyle ridge. It enclose the radial nerve and the anterior descending branch of profound brachial artery. जो टू एडिशनल सेप्टा प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट में, एक तो ट्रांसफर सेप्टा जो कि सेपरेट करता है बाइसेप फ्रॉम ब्रेकियालिस से और एनक्लोज करता है मस्कुलोकुटेनियस नर्व को, और जो एंटीरियर पोस्टीरियर सेप्टा है दूसरा वो हमारी सेपरेट करता है ब्रेकियालिस फ्रॉम द मसल अटैच टू द लेटर सुप्राकंडाइल रिज से, और ये एनक्लोज करता है रेडियल नर्व एंड द एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफाउंड ब्रेकियल आर्टरी। देन है फर्स्ट एंटीरियर कंपार्टमेंट। इसमें जो मसल्स हैं, द मसल ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, द कौन कौन सी मसल है इसमें, क्रोकोब्रेकियालिस, बाइसेप ब्रेकियाई एंड द ब्रेकियालिस। इसको जो हमारी डिस्क्रिप्शन है वो टेबल 8.1 और 8.2 में दी गई है। टेबल 8.1 8.2 मसल की अटैचमेंट, नर्व सप्लाई और एक्शन है, ठीक है। फर्स्ट है क्रोकोब्रेकियालिस, ओरिजिन है फ्रॉम द टिप ऑफ कोरकोइड प्रोसेस विद द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। इंसर्शन कहाँ से होती है, द मिडल 5 सेंटीमीटर ऑफ द मिडल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस पर। नर्व सप्लाई है मस्कुलोकुटेनियस नर्व, रूट वैल्यू है C5 C7, एक्शन है फ्लेक्शन ऑफ आर्म एट द शोल्डर जॉइंट। सेकंड है बाइसेप ब्रेकियाई, इट हैज़ 2 हेड है, इसमें 2 हेड है ओरिजिन के, शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड। शॉर्ट हेड जो है वो अराइज करता है विद क्रोकोब्रेकियालिस फ्रॉम द कोरकोइड प्रोसेस से, और लॉन्ग हेड अराइज होता है फ्रॉम सुप्राग्लिनोइड टुबरकल ऑफ स्केपुला से एंड फ्रंट ऑफ ग्लिनोइड लेब्रम एंड द टेंडन ऑफ इंट्रामस्कुलर सेप्टा। इंसर्ट कहाँ करता है, पोस्टीरियर रफ पार्ट ऑफ द मिडल radial tuberosity से। the tendon is separate from the anterior part of tuberosity by the bursa. The tendon give of extension called the bicipital aponeurosis which extend to the ulna and separate the middle cubital vein by the brachial vein. ये वैसे तो रेडियल ट्यूबरोसिटी भी इंसर्ट करता है बट ये एक्सटेंड कर जाता है जिसे हम बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस भी कहते हैं, और जो कि हमारी सेपरेट करता है मिडियल क्यूबिटल वेन बाय फ्रॉम द ब्रेकियल आर्टरी। इसकी नर्व सप्लाई है मस्कुलोकुटेनियस नर्व, रूट वैल्यू है C5 C6। एक्शन क्या है, इट इज स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर व्हेन द आर्म इज फ्लेक्स, ऑल स्क्रूइंग मूवमेंट आर डन विद इट। और ये हमारा स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर होता है जब हमारा फोर आर्म जो है फ्लेक्शन में होता है। जो हमारी स्क्रू वाली मूवमेंट होती है ना, स्क्रू का टाइट करने वाला या लूज करने वाला, वो वाली मूवमेंट हमारी यही कराती है। और ये क्या है, इट इज़ अ फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो कराती है। शॉर्ट हेड ऑफ इज़ अ फ्लेक्सर ऑफ आर्म, और ये फ्लेक्सर ऑफ आर्म है शॉर्ट हेड जो उसका होता है। जो लॉन्ग हेड इज़ अ प्रिवेंट अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हेड फ्रॉम द ह्यूमरस, और जो लॉन्ग हेड है ना बाइसेप्स का, वो प्रिवेंट करता है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेड ऑफ द ह्यूमरस को, उसको प्रिवेंट करता है ताकि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए। इट कैन बी टेस्टेड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस इन फिगर 8.6, और इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट रेजिस्टेंस 8.6 में दिया गया है। देन थर्ड है ब्रेकियालिस, ओरिजिन होता है लोअर हाफ ऑफ फ्रंट ऑफ द ह्यूमरस इंक्लूडिंग बोथ एंटीरियर मिडल एंड एंटीरियर लेटरल सरफेस एंड द एंटीरियर बॉर्डर। Superiorly, the origin embrace in the insertion to the deltoid and middle later intramuscular septum. जो ब्रेकियालिस का ओरिजिन होता है वो हमारी लोअर हाफ फ्रंट ऑफ ह्यूमरस में होता है इंक्लूडिंग बोथ एंटीरियर मीडियल एंड एंटीरियर लेटर सरफेस ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर। इसकी इंसर्शन होती है कोरकोइड प्रोसेस एंड अल्नर ट्यूबरोसिटी पे होती है, रफ एंटीरियर सरफेस ऑफ द कोरकोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। इसकी नर्व सप्लाई है मस्कुलोकुटेनियस नर्व इज मोटर है जो उसकी मोटर सप्लाई करती है, और रेडियल नर्व इसकी प्रोप्रियोसेप्टिव मतलब सेंसरी है। एक्शन क्या है, फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म एट द एल्बो जॉइंट, और ये हमारी फ्लेक्शन करती है फोर आर्म की एट द एल्बो जॉइंट। देन चेंजेस एट द लेवल ऑफ इंसर्शन ऑफ क्रोकोब्रेकियालिस, क्या क्या चेंजेस होते हैं एट द लेवल ऑफ जहाँ पे इंसर्ट करती है हमारी क्रोकोब्रेकियालिस। बोन में क्या है, द सर्कुलर शाफ्ट बिकम ट्राइंगुलर बिलो दिस लेवल, जो सर्कुलर शाफ्ट होती है वो इसके बिलो लेवल के जो क्रोकोब्रेकियालिस जहाँ इंसर्ट करती है उससे बिलो ये क्या है ट्रायंगुलर फॉर्म कर जाती है, ठीक है। द फेशिया सेप्टा, द मिडल एंड लेटरल इंट्रामस्कुलर सेप्टा बिकम बेटर डिफाइंड फ्रॉम दिस लेवल डाउन, और जो फेशिया मिडल और लेटरल इंट्रामस्कुलर सेप्टा होता है वो वेल डिफाइंड होता है इसके नीचे लेवल से क्रोकोब्रेकियालिस के। थर्ड है मसल्स क्या है, द डेल्टोइड क्रोकोब्रेकियालिस आर इंसर्ट एट दिस लेवल, और डेल्टोइड और क्रोकोब्रेकियालिस इंसर्ट करते हैं एट दिस लेवल। अपर एंड ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्रेकियालिस, और अपर एंड ओरिजिन होती है ब्रेकियालिस की, अपर एंड ऑफ ओरिजिन ऑफ मिडल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, और अपर एंड ऑफ मिडल हेड ऑफ ट्राइसेप्स की ओरिजिन होती है। आर्टरीज है, द ब्रेकियालिस आर्टरी पास फ्रॉम द मिडल साइड ऑफ द आर्म ऑन इट्स एंटीरियर एस्पेक्ट, द प्रोफाउंड
brachii artery run in the spiral groove and divided into anterior descending and radial collateral artery and posterior descending and middle collateral branch। थर्ड, जो प्रोफाउंड ब्रेकियल आर्टरी होती है वो रन करती है इन स्पायरल ग्रुप और डिवाइड हो जाती है एंटीरियर डिसेंडिंग रेडियल कोलेटरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग मिडल कोलेटरल आर्टरी। और जो थर्ड है द सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी है वो ओरिजिनेट करती है फ्रॉम ब्रेकियल आर्टरी से और पीस करती है मिडल इंटरमस्कुलर सेप्टर अलोंग विद अल्नर नर्व। और फोर्थ है जो न्यूट्रिन आर्टरी होती है वो ह्यूमरस में एंटर कर जाती है बोन में। देन है वेन, द बेसिलिक वेन पीस द डीप फेशिया एंड टू वेने कमिटे इन द ब्रेकियल आर्टरी में यूनाइट टू फॉर्म अ वन ब्रेकियल। जो बेसिलिक वेन होती है वो पीस करती है डीप फेशिया को और टू वेने कमिटे ब्रेकियल आर्टरी के होते हैं वो यूनाइट कर जाते हैं और फॉर्म करते हैं एक ब्रेकियल वेन में। सिक्स्थ है नर्व्स, द मिडल नर्व क्रॉस द ब्रेकियल आर्टरी फ्रॉम द लेटरल टू मिडल साइड। जो मिडल नर्व है वो क्रॉस करती है ब्रेकियल आर्टरी को फ्रॉम लेटर टू मिडल साइड। सेकंड है द अल्नर नर्व पीस द मिडल इंटरमस्कुलर सेप्टा विद द सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी एंड गोज टू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। जो अल्नर नर्व है पीस करता है मिडल इंटरमस्कुलर सेप्टा को विद सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी करता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। थर्ड है रेडियल नर्व पीस द लेटर इंटरमस्कुलर septa with the anterior descending radial collateral branch to profound brachial artery and pass from the posterior to anterior compartment। जो रेडियल नर्व है वो पीस करती है लेटर इंटरमस्कुलर सेप्टा को विद एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफाउंड ब्रेकियल आर्टरी को और पास कर जाती है पोस्टीरियर टू एंटीरियर कंपार्टमेंट में। फोर्थ है मिडल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म पीस द डीप फेसिया। और जो मिडल कुटेनियस नर्व है वो पीस करती है आर्म के डीप फेसिया को। द फिफ्थ है द मिडल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म पीस द डीप फेसिया। और मिडल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है वो डीप पीस करती है डीप फेसिया को। देन है मॉर्फोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोकोब्रेकियलिस। मॉर्फोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंट है क्रोकोब्रेकियलिस का? मॉर्फोलॉजिकली द मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। जो मॉर्फोलॉजिकली ये मसल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके फॉलोइंग रीजन है। पहला है द मॉर्फोलॉजिकली द क्रोकोब्रेकियलिस रिप्रेजेंट द मिडल कंपार्टमेंट विच इज सो वेल डेवलप इन द थाई। जो मॉर्फोलॉजिकली क्रोकोब्रेकियलिस है वो रिप्रेजेंट करती है हमारी मिडल कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में, जबकि जो थाई में हमारी मिडल कंपार्टमेंट वेल डेवलप होती है। इन सम एनिमल इट इज ट्राइसिपिटल मसल। ट्राइसिपिटल मसल वो होती है जिसके 3 टेंडन होते हैं ओरिजिन के और एक होता है इंसर्शन के लिए। In man, the upper two head has fused and musculocutaneous nerve pass between the two and the lower head has disappeared। जो मैन में होता है अपर टू हेड होता है वो फ्यूज्ड होता है और मस्कुलोकुटेनियस नर्व पास करती है बिटवीन टू। और जो लोअर हेड होता है ना वो मोस्टली डिसिपेयर होता है। परसिस्टेंस ऑफ लोअर हेड इन द मैन इज एसोसिएटेड विद प्रेजेंस ऑफ लिगामेंट ऑफ सूतर विच इज fibrous band extending from the trochlear spine of middle epicondyle of humerus to which the third head of crocobacillus in the insertion and the front of lower part of which the pronator teres muscle take origin। जो हमारी परसिस्टेंस से लोअर हेड होता है मैन में जो होता है वो एसोसिएट करता है विद द सूथर लिगामेंट। सूथर लिगामेंट क्या होता है? जो हमारी ह्यूमरस के मीडियल डिस्टल पार्ट पे प्रेजेंट होता है। ये फाइब्रस बैंड होता है जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम ट्रोकियल स्पाइन ऑफ मिडल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस से और टू द थर्ड हेड ऑफ क्रोकोब्रेकियलिस इन द इंसर्शन, जहाँ पे थर्ड हेड ऑफ क्रोकोब्रेकियलिस इंसर्ट करती है एंड फ्रॉम द लोअर पार्ट जहाँ से हमारी प्रोनेटर टेरिस मसल ओरिजिनेट करती है वहाँ तक। और बीनीथ द लिगामेंट पास द मीडियल नर्व एंड ब्रेकियल आर्टरी। और इसके नीचे से इस लिगामेंट के नीचे से हमारी मीडियल नर्व एंड ब्रेकियल आर्टरी दोनों ही पास करते हैं। The front or the anterior compartment of arm is the homologous with flexion and medial compartment of thigh, and flexure compartment of the thigh lie posterior because of lower limb bird rotate medially। जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म है वो होमोलोगस होता है विद फ्लेक्सर एंड मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। और जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ थाई होता है वो लाई करता है पोस्टीरियरली, क्योंकि जो हमारा लोअर लिम्ब ऑफ बर्ड होता है वो रोटेट कर जाता है मीडली। लोअर लिम्ब ऑफ बर्ड ये एक तरह का स्ट्रक्चर एरिया होता है जो सबसे पहले डेवलप होती है। लोअर लिम्ब बर्ड है वो हमें चैप्टर 7 में अभी पढ़ना है। एक्चुअली ये चैप्टर 8 हम मुझे किसी की रिक्वेस्ट पे बनाना पड़ रहा है तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मस्कुलोकुटेनियस नर्व। द मस्कुलोकुटेनियस नर्व इज द मेन नर्व ऑफ द फ्रंट ऑफ आर्म एंड कंटिन्यू बिलो द एल्बो एज द लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। जो मस्कुलोकुटेनियस नर्व है वो मेन नर्व होती है हमारी फ्रंट ऑफ आर्म की और ये कंटिन्यू करते हैं बिलो द एल्बो, मतलब बिलो द एल्बो ये लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म कंटिन्यू करती है। It is a branch of the lateral cordobrachial brachial plexus arise
एट द लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर इन द एक्सिला। और ये हमारी लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सस की अराइज करती है लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर इन द एक्सिला में। रूट वैल्यू क्या है? रूट वैल्यू ऑफ मस्कुलोकुटेनियस नर्व इन द वेंट्रल रेमाइज C5C सेगमेंट C5C7 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल रूट, और इसकी रूट वैल्यू है C5C7 ऑफ स्पाइनल रूट। ठीक है, ओरिजिन और कोर्स एंड टर्मिनेशन इसके पढ़ेंगे। मस्कुलोकुटेनियस नर्व अराइज फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सस इन द लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला। इट encompass the third part of axillary artery and enter the front of arm where it speeds the coracobrachialis muscle। जो मस्कुलोकुटेनियस नर्व है वो अराइज करती है लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सस से लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला से, और ये अकम्पेन होती है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। देन ये एंटर कर जाती है फ्रंट ऑफ आर्म और ये पीस करती है क्रोकोब्रेकियालिस मसल को। देन इट रन डाउनवर्ड एंड लेटरली बिटवीन द बाइसेप ब्रेकियाई एंड ब्रेकियालिस मसल टू रीच द लेटर साइड ऑफ टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। इट टर्मिनेट बाय द कंटिन्यू एज द लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म 2 सेंटीमीटर अबव बैंड ऑफ द एल्बो। देन ये रन करती है डाउनवर्ड लेटरली बिटवीन द बाइसेप ब्रेकियाई एंड ब्रेकियालिस मसल और रीच कर जाती है हमारी लेटर साइड ऑफ टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई के, और टर्मिनेट कर जाती है कंटिन्यू एज लेटर कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म। रिलेशन इन द लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला इट अकम्पेन द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी हैज़ अ फॉलोइंग रिलेशन। और ये जो लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला पे इसके जो रिलेशन है हमारी वो हमारी एक्सिलरी आर्टरी के साथ है फॉलोइंग रिलेशन। एंटीरली क्या है? पेक्टोरलिस मेजर, पोस्टीरली सबस्कैपुलरिस, मिडली एक्सिलरी आर्टरी एंड द लेटर रूट ऑफ मीडियल नर्व, लेटरली क्रोकोब्रेकियालिस। मस्कुलोकुटेनियस नर्व लीव द एक्सिला एंड एंटर द फ्रंट ऑफ आर्म बाय पियर्सिंग द क्रोकोब्रेकियालिस। मस्कुलोकुटेनियस नर्व जो है वो हमारी लीव कर देती है एक्सिला को और एंटर कर जाती है फ्रंट ऑफ आर्म बाय पियर्सिंग द क्रोकोब्रेकियालिस। इन आर्म में क्या है? इट रन डाउनवर्ड एंड लेटरली बिटवीन द बाइसेप्स एंड ब्रेकियालिस टू रीच द लेटर साइड ऑफ टेंडन ऑफ बाइसेप्स। इट एंड बाय द piercing द फेशिया 2 सेंटीमीटर अबव बैंड ऑफ द फोरआर्म। और जो आर्म में है ये रन करती है डाउनवर्ड लेटरल बिटवीन द बाइसेप ब्रेकियाई एंड ब्रेकियालिस का और रीच कर जाती है हमारे लेटर साइड ऑफ बाइसेप्स, और ये एंड कर जाती है बाय piercing द फेशिया 2 सेंटीमीटर अबव द बैंड ऑफ फोरआर्म। देन ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मस्कुलर क्या है? इट सप्लाई द फॉलोइंग मसल इन द फ्रंट ऑफ आर्म। कौन कौन सी मसल को सप्लाई करते हैं? हमारी क्रोकोब्रेकियालिस, बाइसेप ब्रेकियाई, लॉन्ग है एंड शॉर्ट हेड दोनों को, एंड ब्रेकियालिस को। देन कुटेनियस क्या है? द थ्रो द लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म इट सप्लाई द स्किन ऑफ द लेटर साइड ऑफ फोरआर्म फ्रॉम द एल्बो टू द रिस्ट इंक्लूडिंग द बॉल ऑफ थंब। कुटेनियस मतलब इसकी क्या स्किन को सेंसरी सेंसेशन है वो ये हमारी लेटरल कुटेनियस नर्व सप्लाई करती है फोरआर्म को, और सप्लाई करती है हमारी लेटर साइड ऑफ फोरआर्म ऑफ एल्बो को और टू द रिस्ट तक विद द बॉल ऑफ थंब को भी। आर्टिकुलेटिंग ब्रांच मतलब कौन कौन से जॉइंट को ये ब्रांच देती है? द एल्बो जॉइंट सो इट ब्रांच टू द ब्रेकियालिस, ये हमारे एल्बो जॉइंट को ब्रांच देती है टू द ब्रेकियालिस। द शोल्डर जॉइंट थ्रो द सेपरेट ब्रांच विच एंटर द ह्यूमरस अलोंग इट्स न्यूट्रिएंट आर्टरी। शोल्डर जॉइंट को भी देती है थ्रो द सेपरेट ब्रांच जो कि एंटर करती है हमारी ह्यूमरस पे अलोंग इट्स न्यूट्रिएंट आर्टरी। देन कम्युनिकेटिंग ब्रांच कौन कौन सी है? मस्कुलोकुटेनियस नर्व ऑफ थ्रो द लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म communicate with neighboring nerve namely the superficial branch of radial nerve and posterior cutaneous nerve of forearm and the palmar cutaneous nerve of median arm। कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस है जो मस्कुलोकुटेनियस नर्व है थ्रो द लेटर कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म कम्युनिकेट करती है जो उसके आसपास की नर्व्स होती है नेमली द है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म एंड पाल्मर कुटेनियस नर्व ऑफ मीडियन नर्व। क्लिनिकल एनाटमी क्या है? फिजियोलॉजिकली होल्ड द पेशेंट रिस्ट फॉर्मली नॉट लीडिंग इट मूव। पेशेंट इज रिक्वेस्ट टू फ्लेक्स द एल्बो अगेंस्ट द रजिस्टर ऑफर बाय द फिजिशियन हैंड। वन कैन सी इन द पाल्पेट हार्डनिंग द बाइसेप ब्रेकियाई। हम जो फिजिशियन है वो पेशेंट के रिस्ट को फॉर्मली होल्ड करेगा और उसे मूव नहीं करने देगा और पेशेंट को कहेगा कि वो अपनी एल्बो को फ्लेक्स करे अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द फिजिशियन बाय द हैंड। इससे हम बाइसेप्स को ये देखेंगे कि बाइसेप्स ब्रेकियाई जो है वो हार्डन हो रही है जो कि हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। देन है आर्टरी, इसकी ब्रेकियल आर्टरी पढ़ेंगे। फीचर्स क्या है? ब्रेकियल आर्टरीज कंटिन्यूशन ऑफ एक्सिला। जो ब्रेकियल आर्टरी है हम हमारी कंटिन्यूशन होती है एक्सिलरी आर्टरी की। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरिस मेजर muscle to the point in the front of elbow at the level of neck of radius just medial to the tendon of bicep brachii। ब्रेकियल आर्टरी होती है वो कंटिन्यू करती है हमारी एक्सिलरी आर्टरी की और एक्सटेंड करती है ये हमारी लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर से लेके हमारी फ्रंट ऑफ एल्बो
stuck at the level of neck of radius and just middle to the tendon of bicep brachii. Beginning, course and termination. Brachial artery beginning at the lower border of teres major muscle as continuation of axillary artery. It runs downward and laterally in the front of arm and crosses the elbow joint. It and at the level of neck of radius in the cubital fossa by dividing into टू टर्मिनल ब्रांच रेडियल एंड अल्नर आर्टरी. जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वो स्टार्ट होती है लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर से और कंटिन्यू करती है एज अ एक्सिलरी आर्टरी, रन करती है डाउनवर्ड लेटरली इन द फ्रंट ऑफ आर्म, क्रॉस करती है एट द एल्बो जॉइंट और ये एंड हो जाती है एट द नेक ऑफ रेडियस इन द क्यूबिटल फोसा बाय डिवाइडिंग टू टर्मिनल ब्रांच रेडियल एंड अल्नर आर्टरी. रिलेशन क्या है? इट रन डाउनवर्ड एंड लेटरली फ्रॉम द मिडल साइड ऑफ द आर्म टू द फ्रंट ऑफ एल्बो. ये मूव करती है डाउनवर्ड लेटरल फ्रॉम द मिडल साइड ऑफ आर्म टू द फ्रंट ऑफ एल्बो. इट इज सुपरफिशियल थ्रो इट एक्सटेंड एंड इट्स अकम्पेन्ड बाय द टू वेने कमिटे. और ये सुपरफिशियल होती है, थ्रू आउट इट एक्सटेंड करती है, अकम्पेन होती है टू वेने कमिटेस. थर्ड है द एंटीली इन द मिडल ऑफ द आर्म, इट क्रॉस बाय द मिडल नर्व फ्रॉम द लेटरल टू द मिडल साइड. और ये एंटीली इसके मिडल ऑफ आर्म में ये क्रॉस हो जाती है बाय मिडल नर्व बाय द लेटरल टू मिडल साइड. And in front of the elbow it's covered by the bicipital aponeurosis and in medial cubital vein and posteriorly in relation to the tricep brachii, the radial nerve and the profound brachial artery. और जो फ्रंट में है वो एल्बोस कवर होता है बाय bicipital aponeurosis and medial cubital vein और posteriorly जो इसका रिलेशन है वो tricep brachii and the radial nerve and profound brachial artery. Medially the upper partition to the ulnar nerve and the basilic vein and in the lower part medial nerve. जो medially इनका अपर पार्ट रिलेटेड है टू द अल्नर नर्व एंड बेसिलिक वेन एंड इन द लोअर पार्ट में मीडियल नर्व. लेटरली इट इज रिलेटेड टू द क्रोकोब्रेकियालिस एंड बाइसेप ब्रेकियाई एंड द मीडियल नर्व इन द अपर पार्ट एंड टू द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई एट द लोअर एंड. लेटरली इसका रिलेटेड है टू द क्रोकोब्रेकियालिस एंड बाइसेप ब्रेकियाई एंड द मीडियल नर्व इन द अपर पार्ट एंड द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई एट द एल्बो. सेवेंथ है एट द एल्बो द स्ट्रक्चर फ्रॉम द मीडियल टू लेटर साइड. जो हमारे एल्बो में स्ट्रक्चर है फ्रॉम मीडियल टू लेटर साइड जिसके निमोनिक है MBBR. एम है मीडियन और बी है ब्रेकियल आर्टरी, बी है बाइसेप्टल टेंडन्स बाइसेप ब्रेकियाई टेंडन, आर है रेडियल नर्व ऑन द डीपर प्लेन में. ब्रांचेस क्या है? फर्स्ट है अननेम्ड मस्कुलर ब्रांच, सेकेंड है प्रोफाउंड ब्रेकियल आर्टरी अराइज फ्रॉम द जस्ट बिलो द टीरिस मेजर एंड अकम्पेन एट द रेडियल nerve. Third है the superior ulnar collateral branch arise from the upper part of the arm and accompany the ulnar nerve. Fourth है Newton artery, it give of the humerus. Fifth है inferior ulnar collateral or the supratrochlear branch arise in the lower part, take part in the anastomos around the elbow joint. Sixth है the artery and by dividing into two terminal branch radial और ulnar artery. जो आर्टरी है डिवाइड हो जाती है वो अल्नर और रेडियल आर्टरी में. अनास्टोमस अराउंड द एल्बो जॉइंट जो अनास्टोमसिंग है. अनास्टोमस अराउंड द एल्बो जॉइंट लिंक द ब्रेकियल आर्टरी विद द अपर पार्ट ऑफ रेडियल एंड द अल्नर आर्टरी. इट सप्लाई द लिगामेंट एंड द बोन ऑफ द जॉइंट. अनास्टोमस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट. जो अनास्टोमस होती है अराउंड द एल्बो जॉइंट वो लिंक करती है हमारी ब्रेकियल आर्टरी को विद द अपर एंड ऑफ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी को और ये हमारी सप्लाई करती है लिगामेंट, बोन, जॉइंट को और ये हमारी सब डिवाइड होती है फॉलोइंग. इन द फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस द एंटीरियरली डिसेंडिंग रेडियल कोलेटरल ब्रांच ऑफ द प्रोफाउंड ब्रेकियल अनास्टोमोस विद द रेडियल रिकरेंट ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी. जो फ्रंट में है लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस के वो है एंटीरियर डिसेंडिंग कोलेटरल ब्रांच ऑफ द प्रोफाउंड ब्रेकियल अनास्टोमोस विद द radial recurrent branch of radial artery. Behind the lateral epicondyle of humerus, the posterior descending branch of profound brachial artery anastomosed with the introitious recurrent branch of the posterior introitious artery. Behind the lateral epicondyle of humerus में हमारी posterior descending branch होती है profound brachial artery की जो anastomose कर जाती है with introitious recurrent branch of posterior introitious artery की. In the front of medial epicondyle of humerus, the inferior ulnar collateral branch of brachial artery anastomosed with anterior
अल्नर रिकरेंट ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। और जो फ्रंट ऑफ मिडिल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस है वहाँ पे हमारी इंफीरियर अल्नर कोलेटर ब्रांच होती है ब्रेकियल आर्टरी के, एनास्टोमोस कर जाती है विद एंटीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। Behind the medial epicondyle of the humerus, the superior ulnar collateral branch of the brachial artery anastomoses with the posterior ulnar recurrent branch of ulnar artery। और behind the medial epicondyle of humerus है वो वहाँ पे हमारी सुपीरियर अल्नर कोलेटर ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी होती है, वो हमारी एनास्टोमोस कर जाती है पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। क्लिनिकल एनाटमी, ब्रेकियल पल्सेशन आर फेल्ट or auscultation in the front of elbow just middle to the tendon of bicep for recording the blood pressure। फिगर 8.12 showing the palpable artery। जो ब्रेकियल पल्सेशन है वो हमारी फेल्ट होती है, ऑस्कल्टेशन इन द फ्रंट ऑफ एल्बो जस्ट मिडल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं ब्लड प्रेशर को। और 8.12 में जो फिगर है वो हमारे पाल्पेबल आर्टरीज है। Although the brachial artery can be compressed anywhere along its course, it can be compressed most favorable in the middle of arm where it lie on the tendon of coracobrachialis। ऑल्दो जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वो हमारी कंप्रेस हो जाती है एनीवेयर, जो उसके कोर्स में होते हैं, ठीक है। और जो कि ये इट कैन बी कंप्रेस्ड हो जाती है मोस्टली फेवरेबल इन द मिडल ऑफ आर्म, जो कि लाई करती है हमारी टेंडन ऑफ कोराकोब्रेचियालिस पर। लार्ज नर्व में है, पहला है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व इज क्लोजली रिलेटेड टू द ब्रेकियल आर्टरी थ्रू आउट इट्स कोर्स इन द आर्म। जो मीडियल नर्व है वो क्लोजली रिलेटेड होती है ब्रेकियल आर्टरी की थ्रू आउट द कोर्स ऑफ आर्म। इन द अपर पार्ट इट इज लेटरल टू द आर्टरी इन द मिडल ऑफ आर्म, इट्स क्रॉस the artery from the lateral to medial side and remain on its medial side of the artery right up to the elbow। अपर पार्ट में ये हमारी लेटरल रहती है आर्टरी के, और मिडल में ये हमारी क्रॉस कर जाती है लेटरल टू मिडल साइड, और फिर ये हमारी एल्बो तक मिडल साइड में ही रहती है। इन द आर्म द मिडल नर्व गिव ऑफ द ब्रांच टू द प्रोफाउंड टीरिस जस्ट बिलो द एल्बो एंड वेस्कुलर ब्रांच टू द ब्रेकियल आर्टरी। आर्म में जो मिडल नर्व है वो ब्रांच देती है टू द प्रोनेटेड टेरिस को जस्ट अबव द एल्बो, और वेस्कुलर ब्रांच देती है टू द ब्रेकियल आर्टरी। एन आर्टिकुलर ब्रांच टू द एल्बो जॉइंट अराइज एट द एल्बो, और ये आर्टिकुलर ब्रांच देती है एल्बो को जॉइंट अराइज एट द एल्बो। अल्नर नर्व रन ऑन द मिडल of the brachial artery up to the level of insertion of coracobrachialis where it pierces the medial intramuscular septa and enters the posterior compartment of the arm। It is accompanied the superior ulnar collateral vessel। जो अल्नर नर्व है वो रन करती है मिडल साइड ऑफ ब्रेकियल आर्टरी के अप टू द लेवल ऑफ इंसर्शन ऑफ कोराकोब्रेचियालिस, जहाँ पे ये पीस कर जाती है हमारी मिडल इंट्रामस्कुलर सेप्टम एंड एंटर कर जाती है हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। इट इज accompanied to the middle ulnar collateral of vessel at the elbow joint। elbow it is passed behind the middle epicondyle where it can be palpate with the finger। और the elbow और ये elbow पर ये हमारी पास कर जाती है बिहाइंड द मिडल एपिकंडाइल, जहाँ पे ये पाल्पेट हो जाती है विद द फिंगर। Radial nerve at the beginning of brachial artery, the radial nerve lie posterior to the artery। Soon the nerve leave the artery by the entering the radial spiral groove of the back of the arm where it accompanied by the profound brachial artery। जैसे ही radial nerve artery को लीव कर देती है by the entering the radial spiral groove on the back of arm, ये accompany कर जाती है profound brachial artery के। In the lower part of the arm the nerve appear again in on the front of arm where it lie between the brachialis medially and the brachioradialis and the extensor carpi radialis longer, and this branch will discuss with the back of arm। और जो लोअर पार्ट ऑफ आर्म है वहाँ पे जो नर्व है वो अपेयर होती है अगेंस्ट इन फ्रंट ऑफ आर्म, जो कि लाई करते हैं बिटवीन द ब्रेकियालिस मीडली एंड द ब्रेकियोरेडियालिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गर लेटरलिस, और इसकी ब्रांच है वो हम डिस्कस करेंगे बैक ऑफ आर्म में। के बाकी बचे हुए पेजेस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।